कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी आईएमपी न्यूज़ अपडेट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, प्लस आल्ट्स सीजन और उसमें भी आईएमपी आल्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो बड़े बड़े आल्ट्स है उसके ऊपर हमें नज़र भी रखना चाहिए और ट्रेडिंग भी उसके अंदर कर सकते हैं। मैं डिटेल में आज बताने वाला हूँ। कल हम लोगों ने वीडियो बनाया था, पोवेल जी लाइव आने वाले थे, बताने वाले थे कि क्या मार्केट का हालचाल है, क्या वो आने वाले टाइम के अंदर कोई रेट के अंदर कटौती करेंगे या फिर अमेरिका के अंदर कोई मनी प्रिंटिंग वगैरह होगा। तो उसके लिए लोग जानना चाहते हैं कि पोवेल जी ने कल के दिन कहा क्या। अभी तक मैक्सिमम लोगों को पता नहीं चला है पोवेल जी ने क्या कहा है। तो पोवेल जी ये कहते हैं कि सीपीआई जो डाटा है, सीपीआई डाटा मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई दर का आंकड़ा 2% से नीचे जाए तो वो रेट कटिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, 2% से अभी ऊपर चल रहा है, 2.2-2.3% के आसपास अभी सीपीआई डाटा चल रहा है। तो पोवेल जी ने वो साफ साफ बता दिया कि अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है उन लोगों का, बट अगर 2% से नीचे नीचे सीपीआई डाटा जाता है तो वो आने वाले टाइम के अंदर सोच सकते हैं कि रेट कट किया जाए। 1 महीना नहीं, कुछ टाइम के लिए वो देख भी सकते हैं कि डाटा 2% से नीचे सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर उससे नीचे सस्टेन कर जाता है 1.92%, 1.8, तो वो रेट के अंदर कटौती कर सकते हैं, ऐसा बयान दिया है। बट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कहते हैं कि रेट कट करो, 2.2% है, इसमें क्या, ये तो 2% के आसपास आ ही चुके हैं, रेट के अंदर कटौती वगैरह कर दो। बार बार कहते हैं ट्रंप कि भाई रेट कट करो, रेट कट करो, इसको इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, बूम 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 होगा। ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, बट पोवेल जी मना कर रहे हैं कि भाई 2% से नीचे जाए तो ये रेट कटेगा। और मनी प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे तो उसका एक वोटिंग है, होने जा रहा है। वोटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या मनी प्रिंटिंग होगा या नहीं होगा। वो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको टेलीग्राम के अंदर डिटेल से वो शेयर करूँगा। बाकी दोस्तों हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का करंटली जो प्राइस चल रहा है $1,06,677। कल के दिन हम देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन आ गया था $1,03,800 के आसपास। वहाँ से $2,200, $2,300, $2,500 का जंप लिया है। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, कल मैंने क्लैरिटी के साथ एक एनालिसिस किया था। 70% ऊपर का एरिया देख रहा हूँ और 30% नीचे देख रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी न्यूज़ आने से पहले। अगर किसी ने लॉन्ग के ट्रेड लिए हैं, मैंने एसएल भी बता दिया था, तो वो लोग प्रॉफिट के अंदर होंगे। का एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि कल क्या चीज़ें मैंने बताई थी। ज़्यादा हम देखें, जो कि ये कम मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी में ऊपर का भी देख रहा हूँ। $1,06,000 को मार्केट आर पार कर देती है आज नाइट के अंदर, तो अगले मोमेंट हम 1,12,000, 1,15,000, $1,20,000 तक के जंप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया होगा और बिटकॉइन बाद में बूम ही हुआ है, नीचे की ओर नहीं गया है, ना एसएल हंटिंग किया है, तो आप लोग प्रॉफिट के अंदर होंगे जिन लोगों ने फ्यूचर्स वगैरह किया है। बट विथ एसएल बताता हूँ और ये भी कहता हूँ हर बार कि दोस्तों ये मैं जितना मेरे को समझ में आता है वो चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ। मैं जितना बताता हूँ वो एजुकेशन है, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको जांच करना है, फिर आपको कोई भी डिसीजन को ट्राई करना है। ठीक है, आगे मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूँगा। तो अभी हमारा लक्ष्मण रेखा क्या था, हम लोगों ने लक्ष्मण रेखा रखा था $1,06,000। तो $1,06,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट डेली कैंडल क्लोजिंग अभी तक नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि $1,06,000 से ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग करें। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का यहाँ पे वेट कर सकते हैं, इसके बाद का एक आध कैंडल और वेट कर सकते हैं अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो। $1,06,000 से ऊपर ट्रेड करता है, जो कल बताया था तो वही होगा। ठीक है, मेरे को ज़्यादा चांस लगते हैं, 70% हम एक्यूरेट रहते हैं कि जो कल हम लोगों ने डिटेल शेयर किया था कि धीरे धीरे मार्केट अगेन एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा 1.12, 1.15, 1.20 तक। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने कल भी शेयर की थी और आज भी हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप वेट भी कर सकते हैं और रिस्की ट्रेडर है तो ट्रेड प्लेस भी कर सकते हैं, बट एसएल का ध्यान रखना। आप दोस्तों हम न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो मार्केट के अंदर जितने भी न्यूज़ें हम देख रहे हैं, सारे के सारे न्यूज़ ऐसे देखेंगे तो काफ़ी बुलिश आ रहे हैं। मतलब हर कोई, ज़्यादा न्यूज़ तो अमेरिका की तरफ से आ रही है और अमेरिका की तरफ से हर एक चीज़ पॉजिटिव हमारे सामने रखी जा रही है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के जो सन है उसका ऐसा कहना है कि हमारी फैमिली है वो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो के अंदर घुसी हुई है और ज़्यादा फोकस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो के अंदर ही कर रही है। क्यों?
क्योंकि उन लोगों का बैंक अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है, ऐसा उसका कहने का तरीका है। He did these things. The reason we got into crypto, and we're all in on crypto, and we're doing American Bitcoin, and we have World Liberty Finance and USD1, was because there was a time, and probably I'd been on this show, where I could call any single banker in New York City. They'd pick up the phone. I'd be able to get a loan for whatever real estate project I was doing across the street. Then we got into politics, and all of a sudden, they wouldn't take your call. Right. You couldn't get financing. We were debanked. And what I realized, and my मतलब ये बिटकॉइन एंड क्रिप्टो के लिए बुलिश बात कर दी है। सेकंड हम देखेंगे तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट लुला है उसका नेम, उसने ये कहा है कि वो अब ट्रेड डील करने के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड डील करने के लिए रेडी हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो ट्रेजरी एंड सेक्रेटरी का ऐसा कहना है कि बाइडन जो था, बाइडन के राज के अंदर क्रिप्टो को एकदम से ख़त्म कर दिया, ख़त्म होने के रास्ते की ओर लेके चले गए। अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो शायद सही करेंगे, इसका कहने का मतलब ये हो सकता है। आगे हम बात करेंगे तो पब्लिकली जो ट्रेडेड ब्लॉकचेन ग्रुप है उसने 624 बिटकॉइन खरीदे, $60 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदे, ये भी पॉजिटिव है। अभी ज़्यादातर न्यूज़ें हम वही देख रहे हैं कि बिटकॉइन बाइंग बाइंग बाइंग, हर एक कंपनी, कंट्री, होल्डिंग, ये चीज़ें हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि भाई एक कंपनी ने इतना बिटकॉइन खरीदा, एक कंपनी ने इतना बिटकॉइन खरीदा। नई नई कंपनियां भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में फोमो आना ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट में एकदम से फोमो आएगा, फिर अल्ट सीजन भी शुरू होएगा। ठीक है, विदाउट फोमो अल्ट्स में फंड्स नहीं आता है। आखिरी टाइम होता है, बिटकॉइन का पिक पॉइंट लगने ही वाला होता है, उसी के आसपास का टाइमिंग होता है। प्रीवियस टाइम 6 महीने के अंदर बुल रन खत्म हुआ था। अल्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, जो कि पहले बिटकॉइन ही चलता था, बट आखिरी टाइम ऐसा आया बिटकॉइन में उतना ज़्यादा फोमो बढ़ गया, बिटकॉइन एकदम पिक पॉइंट के ऊपर आ गया, बिटकॉइन एकदम से बड़े बड़े जंप लेना शुरू हो गया, वहाँ से अल्ट्स में दबा के पैसा आया। 6 महीने के अंदर अल्ट्स 10x to 100x, 100x to 200x ऐसा भी हुआ था 2021 के अंदर काफ़ी अल्ट्स कॉइन के अंदर। आगे हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो यही कहेंगे और ये भी कहते हैं कि टैरिफ की वजह से इकोनॉमी के अंदर बूमिंग आ गया है। वो तो अभी बूम बूम वाली बातें करते रहते हैं, आपको भी पता है कि भाई रेट करने से भी बूम बूम आएगा, इसी भी बात शेयर की है, इसलिए तो वो रेट कट भी कराना चाहते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे और आने वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो बता भी पाए कि हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर बूम लाया था, बड़ा बूम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो ट्रेजरी सेक्रेटरी का ऐसा कहना है कि अमेरिका कभी भी उसके जो $36 ट्रिलियन का जो डेप्ट है उसको डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। पॉजिटिव कहा है कि भाई हम ये जो डेप्ट है ना अमेरिका के ऊपर $36 ट्रिलियन, ये लाइव आंकड़ा रहा है, ट्रिगर का आंकड़ा है, देखेगा 36.21 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ये जो डेप्ट है उसको वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। उसके आगे अमेरिका ने टैरिफ को पोज किया है, टैरिफ को रोका है चाइनीज़ कुछ ऐसी गुड्स से, जो सिलेक्टेड गुड्स है, वहाँ की जो प्रोडक्ट है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, अमेरिका ने कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है चाइनीज़ प्रोडक्ट को, उसके ऊपर जो टैरिफ था उसको पोज कर दिया। कब तक? 31 अगस्त तक। अब ये टैरिफ खेल रहे, कहीं लगाते हैं, कहीं पोज करते हैं, कहीं लगाते हैं, कहीं पोज करते हैं, और कभी कभी इसको नेगेटिव न्यूज़ भी ठहराया जाता है जब नेगेटिव आता है। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि टैरिफ को पोज किया है, लगाया नहीं है, रोका है, और वो भी 31 अगस्त तक। आगे देखा जाएगा कि क्या ये लोग करते हैं। आगे हांगकांग की एक कंपनी है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि वो $1.5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन को एक्वायर करेंगे। देखा ना, बाइंग बाइंग बाइंग, फोमो धीरे धीरे लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये थे कुछ न्यूज़ अपडेट। अभी तक देखा तो एक भी नेगेटिव न्यूज़ आपने नहीं देखा होगा कि कहीं बैन की बात हो, बिटकॉइन ऐसा वैसा ऐसी बात हो, कोई भी चीज़ नहीं, हर एक पॉजिटिव। या तो बिटकॉइन को ख़रीदा जा रहा है, या फिर ये देखे कि कहीं एसेट के अंदर ऐड किया जा रहा है, या फिर रिजर्व के अंदर ऐड किया जा रहा है, या मैक्सिमम तो बाइंग की बातें हमारे सामने आ रहे हैं, वो खासकर बिटकॉइन की न्यूज़ है। ठीक है, यही फोमो होता है, बिटकॉइन में फोमो होगा तो ऑटोमेटिकली अल्ट्स में भी पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इंतज़ार करना है। बाकी दोस्तों आप कुछ अल्ट्स कॉइन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और अल्ट सीज़न के बारे में भी मैं बेसिकली शेयर करता हूँ। बिटकॉइन की मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि ये लक्ष्मण रेखा है, ध्यान रखें डेली के अंदर क्लोजिंग अभी तक नहीं हुआ है। सेफ ट्रेडर यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर गया तो अभी ऊपर ही जाए। ब्रेकआउट के साथ कन्फर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करना है, कन्फर्मेशन के साथ करेंगे तो लो से वो कम होगा। ठीक है, 100% में से आप 70% तक एक्यूरेट हो जाओगे, फिर 80% तक एक्यूरेट हो जाओगे। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएगा, जो कि हर दिन हम वीडियो बनाते हैं, तो जितना समझ में आता है उतना डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं,
इंडिकेटर को भी सजेस्ट करते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ऐसा भी हो तो हम 1 बाय 1 इंडिकेटर एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे। अब आल्ट्स कॉइन की मैं बात करूंगा तो इतना तो हम लोगों को मालूम है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जब गिरता है और उसके सामने बिटकॉइन या तो अप जाना चाहिए या फिर साइड बेस होना चाहिए तो रैली आता है, ठीक है। उतना तो हम लोग हर दिन देखते हैं कि भाई डोमिनेंस के ऊपर नज़र रखो। उसके बाद हम लोगों ने ये भी चीज़ें शेयर किया है कि भाई फंड्स पहले, क्रिप्टो मार्केट का रूल है कि पहले फंड्स बिटकॉइन में आता है, उसके बाद ईथर, और उसके बाद दूसरे कोइंस के अंदर फंड्स आता है, ठीक है। आज मैं कहना चाहूँगा कि BTC, जो कि हर एक वीडियो के अंदर बेसिक तो बता ही देता हूँ कि BTC एकदम से पिक पॉइंट के ऊपर जाएगा। प्रीवियस टाइम कैसे पिक पॉइंट के ऊपर चला गया था, बिटकॉइन $30,000 को जैसे ही पार किया, मतलब बिटकॉइन चल रहा था $3,000-4,000, वहाँ से 30,000 एकदम पिक पॉइंट के ऊपर गया। ATH लगाने ही वाला था, उसी के आसपास अर्थ सीजन आ गया। $50,000 से लेके $60,000 के आसपास बिटकॉइन एकदम से ट्रेड करना शुरू किया। पिक पॉइंट था, आखिरी टाइम था, तो 5-6 महीने बिटकॉइन तो साइड बेच रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, साइड बेच हो रहा था, ऐसे कुछ चल रहा था स्टेबल। तो वहाँ पे सामने अर्थ सीजन आया था। तो इस बार भी हम देखेंगे कि ये पिक पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन कब जाता है, उसी के आसपास अर्थ में पैसा भी आएगा और बिटकॉइन डोमिनेंस भी गिरना शुरू होएगा। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ $1.5 लाख या उससे ऊपर का एरिया, या तो उसके आसपास का एरिया के ऊपर बिटकॉइन पहुँच जाएगा, फिर मेरे हिसाब से एकदम से डोमिनेंस गिर सकता है, जो कि ये मैंने एक संभावना लगाई है। अब दोस्तों हम अल्ट्स कॉइन की बात करेंगे तो पहले हम ईथर को ओपन किए। ईथर का प्राइस $2620 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ईथर तकरीबन $1300 के आसपास आया था, तो लोगों ने 1.5 साबित किया था, बट वही वक्त था कि भाई स्पोर्ट में ऐड करो, स्पोर्ट में ऐड करो। आप प्रोडक्ट को देखो कि काम क्या कर रहा है, कितना यूज़ केस है, वो चीज़ों के ऊपर मैंने बार बार ये आपको रिकमेंड किया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईथर होना चाहिए। 1300 के आसपास रिकमेंड हुआ और 2x हो गया। सेफली आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब आगे की जोन की बात करूँगा तो एकदम से अभी रेजिस्टेंस के ऊपर आके रुका हुआ है। ये रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगा, BTC 1,12,000-13,000 के आसपास अगेन पहुँचेगा, तो उन टाइम के अंदर ये रेजिस्टेंस से ब्रेक हो जाएगा। बिटकॉइन के ऊपर नज़र रखो क्योंकि बिटकॉइन किंग है। अब मेरे को लगता है कि BTC 1,12-1,13 के आसपास पहुँचेगा, तो ईथर का ये रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगा। तकरीबन $2700 के आसपास रेजिस्टेंस है, और ब्रेक होते ही ईथर हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आगे का 3200 ले सकता है, बाकी सीधा मेरे को लगता है कि $4,000 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। ये यहाँ पे संभावना है। लोगों ने 1.5 सा कहा था, बट अभी काफ़ी आप लोग प्रॉफिट के अंदर होंगे। प्रोडक्ट देखना है, धीरे धीरे चीज़ें चलती है, धीरे धीरे चीज़ें बनती है, ऐसे डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होगा, वरना तो एक साथ सभी लोग कमा जाएंगे। सभी लोगों का एकदम सा एक ही माइंड सेट हो जाता है। बुलिश बातें लोगों के दिमाग में घुसती है, या लोग सोचते हैं कि बुलिश ही है, तो फिर उन टाइम के अंदर मार्केट डगमगा जाता है। लोगों को नेगेटिव कर करके मार्केट ऊपर की ओर चलता है, वो भी आपको यहाँ पे समझना चाहिए। आगे हम एक अल्ट्स कॉइन की बात करेंगे, लाइट कॉइन। काफ़ी बार मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, मतलब इसके बारे में एजुकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि बिटकॉइन के बाद कोई पुराना कॉइन है तो वो एक तो रिपल है और एक लाइट कॉइन है। डोज कॉइन के बारे में भी बताया, बट ज़्यादा स्टेबल भी रहा हो, अच्छे से हर बार की रैली के अंदर रिटर्न भी दिया हो, तो मेरी नज़र में लाइट कॉइन आता है। लाइट कॉइन अभी $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं लाइव के अंदर भी 2021 के आसपास भी लाइव करता था, 22 के अंदर लाइव करता था। वहाँ पे लाइट कॉइन बताता था कि प्रीवियस 2018 के अंदर लाइट कॉइन का पिक पॉइंट, बुल मार्केट जब ओवर होना था, $400 के आसपास था, फिर डाउन आ गया था। फिर अगेन जो रैली दूसरा टावर लगा, उसके अंदर भी ये मान के चलो लाइट कॉइन का टावर $400 के आसपास था। फिर अगेन लाइट कॉइन डाउन अभी आ गया है। तो ये जोन है अक्लूमेंट जोन था, और अभी भी है 90, 85, 80। यहाँ से आप लाइट कॉइन उठा के ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी 150, 160, 170 तक, देखिए यहाँ पर कहाँ तक गया है, 120 से लेके अभी ताज़ा भी देखेंगे तो 150 तक लाइट कॉइन गया हुआ है। ट्रेडिंग करने के लिए भी काम आएगा। और इस बार की रैली के अंदर ये मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है कि $400 से $600 यहाँ पे अगेन इजीली लाइट कॉइन हंट कर सकता है। पुराना है, अभी तक टिका हुआ है, और हर एक रैली के अंदर ये परफॉर्म कर रहा है। रिटर्न ज़्यादा नहीं है, बट 4x to 5x तक आप लोग रिटर्न यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं। कम लगेगा बट सेफ्टी दिखेगा। मैं पोर्टफोलियो के अंदर लाइट कॉइन क्यों रखता हूँ, बैकअप के लिए। अगर दूसरे कॉइन को कुछ हो गया तो, पुराना तो लाइट कॉइन है, अभी तक बचा है, तो संभावना है ना कि वो बचेगा, तो मेरे पोर्टफोलियो को बचा लेगा। 3x to 4x होगा तो मेरा दूसरा पोर्टफोलियो भी है बचा लेगा। इसलिए 10 to 20% हिस्सा में इसकी तरफ भी देखता रहता हूँ।
आगे जो प्रोजेक्ट हम देखते हैं ये भी पुराना है, प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर भी था। आवालांस लेयर 1 ब्लॉकचेन है। प्रोजेक्ट देखिए टाइम टाइम में ये प्रॉफिट दे देता है, मतलब जब अर्ट्स में पैसा आना शुरू होता है तो ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाता है। इस बार भी थोड़ा सा माहौल ग्रीन हुआ तो आवालांस $15 के आसपास चल रहा था, वहाँ से सीधा 26-27 तक गया, फिर अगेन एक करेक्शन आया, मतलब एक मौका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भाई 21 चल रहा है, आप इस जोन के अंदर कहीं अक्लूमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको अभी के लिए शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट देख सकते हैं, क्योंकि एसएल जोन 14-15 आप कर सकते हैं, बाकी यहाँ कहीं एवरेज आउट करके तकरीबन 30 से लेकर $34 तक आप इसके प्राइस देख सकते हैं। तो एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट वगैरह कमाना चाहते हैं तो ये चीज़ें देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होगा तो 1 से 2 झटके के अंदर 30 टू $34 तक पहुंच सकते हैं। और थोड़ा और लंबा गए तो 50 के आसपास एवरेज आउट, एक 2 टॉप इस बार भी लगा चुका है। ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा। आगे एक आर्ट्स कोइन है, उससे हम कवर करना चाहेंगे ऑप्टिमिज्म। ओपी इस बार काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया। ये नया प्रोजेक्ट है, लॉन्च हुआ था उन टाइम के अंदर जहाँ ट्रेड कर रहा था वही जोन के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। ओपी प्रीवियस छोटे मोटे सीजन के अंदर भी 4 से $4.5 के आसपास ट्रेड करता था, $3 के ऊपर ट्रेड करता था। वही ओपी अभी $0.68 के ऊपर आ चुका है। ओपी के अंदर देखेंगे $0.5 से चलना शुरू हुआ, 0.9 के आसपास आया और उसके बाद एक अगेन करेक्शन लिया, तकरीबन $0.69 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस जोन के अंदर आप अक्लूमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब आप चार्ट देखने के बाद ये जोन है बाइंग जोन हो सकता है। विथ एसएल अगर आप लगाना चाहो तो 0.5 से थोड़ा दूर, मतलब $0.45 के आसपास कहीं एसएल रख के शॉर्ट टर्म में ओपी पहले तो $1 तक ट्राई कीजिए, 1 to 1.2, तो 2x तक प्रॉफिट हुआ। और फिर ये लाइन आपको दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस जोन है $2 के आसपास, 1.8 to $2 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ आर्ट्स कोइन थे मेरे को कवर करने थे जो कि मैंने कर दिए, और हर दिन मैं ट्राई करूँगा आर्ट्स कोइन कवर करने की। आपके पास कौन सा आर्ट्स होल्ड है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो के अंदर ही, मतलब आपको हमारे हर एक वीडियो देखने हैं, मिक्स में वीडियो मिलेगा, बिटकॉइन अपडेट प्लस न्यूज़ और प्लस कुछ आर्ट्स कोइन आप लोग जो रिकमेंड करेंगे उसको मैं कवर कर दूंगा। चार्ट एनालिसिस कर दूंगा कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब का जो रेशियो है काफ़ी कम है, उसको इंक्रीज़ करवाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखें और वो फ्री में है। ठीक है।